गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका 7th क्लास जो है आपका साइंस का चैप्टर 14 है लाइट। सब्जेक्ट साइंस है आपकी। अब लाइट क्या होता है ये तो सबको पता है कि लाइट होती है रोशनी। अब लाइट का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है लाइट की। एवरी मॉर्निंग जब हम हर सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं तो हम देखते हैं वी सी द कलरफुल वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया जो है वो कलरफुल देखते हैं। हाउ डिज दिस हैपन, ये सब कैसे होता है। एज वी नो दैट दियर द सर्टन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, आपने कभी देखा है, आपको पता होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो गिव आउट लाइट ऑन देयर ऑन, अपने आप जो है उनकी लाइट्स देते हैं। जैसे दीज मे बी नेचुरल ऑब्जेक्ट, कौन कौन से होते हैं, सन जो और मैन मेड, कुछ सन हो गया और एक मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च एंड कैंडल। डू यू नो, आपको पता है कि हाउ लाइट्स ट्रेवल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से लाइट कैसे ट्रैवल करती है, फ्रॉम विच इट्स शाइन, वो कैसे शाइन करती है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट stop light from traveling and what things it can be shine through. To answer these latest study some interesting aspect of light. अब हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो क्यों है ऐसी, कैसे हमें लाइट मिलती है। अब कुछ आपको सोर्स दिए गए हैं लाइट के। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच व्हेन फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो अनएबल टू सी देम, आप देख सकते हो। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी थिंग्स ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, ड्यूरिंग डे टाइम जो था हमें लाइट नहीं दिखाई देती है सन की। एट नाइट वी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, दिन में हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका यूज़ हम रात में करते हैं। द सन एंड इलेक्ट्रिक लाइट आर बर्निंग कैंडल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लाइट। अब सन हो गया और इलेक्ट्रिक लाइट हो गई, कुछ कैंडल्स हो गई, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसकी है, लाइट की। बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब नेचुरल सोर्स कौन सा लाइट का, अब नेचुरल सोर्स जो है वो सबको पता ही है, मेन जो है इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स लाइट का है। अब हमारे सोलर में, हमारे प्लैनेट्स में लाइट्स ऑफ अवर प्लैनेट्स सन है। इवन सन जो है वो बहुत दूर है हमसे, लेकिन वो हमें उससे जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी लाइट हमें मिल जाती है, और दिन जो होता है हमारा डे ब्राइट एंड वार्म फॉर अस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टार एंड अदर, कुछ नेचुरल सोर्स हैं लाइट के, कुछ में भी हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटन है, जैसे सन जो है वो बहुत दूर है लेकिन हमें सिर्फ वो फॉर अवे फ्रॉम दे आर सीन ओनली एट नाइट। उसके बाद है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑयल लैम्प, लैटर्न्स, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ऑयल लैम्प हो गए, लैटर्न जो लालटेन जो जलाते हैं लोग लाइट के लिए, कैंडल्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे मैन मेड आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हो गए। बॉडीज आर विजिबल ओनली द लाइट दे सेंड टू अवर आईज। अब बॉडी जो है वही चीज़ देख सकती है जो हमारी आंखें जो है वो सन हमें बताएंगी देखने के लिए। एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट, तो वो एक्ट प्ले करती है एक सोर्स ऑफ लाइट के। दे मे बी आइदर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं विच गिव आउट लाइट फॉर देयर ऑन कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी। सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, बर्निंग कैंडल्स एक्स्ट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हो गए दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम एंड हैंस बिकम विजिबल और कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाए मेटल, स्टोन, ट्रीज, फर्नीचर, हाउसेस, मैन एक्स्ट्रा, ये सारे जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद है मून और प्लैनेट हो गए, ये भी जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ये सोर्स हैं लाइट के, और दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी लाइट, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इन पे जब सन की जो है लाइट पड़ती है, फॉल होता है सन, तो इनकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद है उसके बाद हमारा है रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम रेक्टेंगुलर
प्रोग्रेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब उसकी शेडो एंड एक्लिप्स जो है डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने जो आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देयर आर ए क्वाइट ए नंबर ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। ये एवरीडे एक्सपीरियंस है विच सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो हमें सुझाव देता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और कुछ डे एंड नाइट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि लाइट जो है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इफ़ दिस वेयर नॉट सो देन लाइट वुड हैव कर्व्ड अराउंड द अर्थ एंड देयर वुड हैव बीन सनलाइट इवन ड्यूरिंग द नाइट। उसके बाद हमारा है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक्टिविटी जो है वो आपको दिखाई गई है। टेक ए 3 कार्डबोर्ड लेने हैं आपने, उसमें से छोटा छोटा जो है वो होल करना है सेंटर में से, वहाँ से आपको लाइट जो पास जो आगे कैंडल जलाई होगी वो आपको उसमें से लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है आप देख पाओगे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कैसे होती है, व्हेन यू लुक इनटू ए मिरर। अब मिरर में आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, आप अपनी परछाई को देख पा रहे हो। दिस हैपन बिकॉज क्योंकि लाइट जो है passes you mirror and bounces back to your eyes। लाइट जो है मिरर पे पड़ रही है और आप मिरर पे देख रहे हो और बाउंस जो हो रही है वापस आपको दिख रही है आपकी आंखों पे। इन ए मिरर द ग्लास इज कोटेड विद सिल्वर एट द बैक। अब जो मिरर होता है उसका जो बैक का पार्ट होता है वो सिल्वर कोटेड होता है, दैट इज बाय, इसीलिए लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब पैरेलल लाइन जो है हम आपकी फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, जब सरफेस होती है प्लेन मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट होती है डेफिनेट डायरेक्शन में, और जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जब पैरेलल बीम लाइट जो है वो रेगुलर जो होती है वो स्मूथ सरफेस थी, और ये है रफ सरफेस जब स्कैटर्ड होती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसकी जो डिफ्यूज होती है रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, उसको हम इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा आपको एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है, आपने लेना है एक फिक्स है वाइट शीट ऑन पेपर ऑन ए टेबल पे वाइट शीट जो है वो फिक्स करनी है। तो 1-2 मिलीमीटर वाइड जो है पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है। मेक द कार्डबोर्ड पीस आपने लेना है, स्टैंड वर्टिकली, उनको वर्टिकली स्टैंड करना है ऑन ए वाइट शीट यूजिंग स्पॉट के लिए कुछ यूज़ करना है, जैसे डार्कन द रूम को पूरा डार्क कर देना है। शाइन ए टॉर्च, अब टॉर्च की जो शाइन होगी बिहाइंड द स्टिल्ट, तो आप देख सकते हो कि जो लाइट की पाथ है शीट ऑफ द पेपर है, कीप द मिरर वर्टिकली इन द पाथ ऑफ लाइट। अब लाइट जो उससे पड़ रही है और वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड नाउ रोटेट द मिरर जो है वो रोटेट नहीं हो रहा। व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद है व्हाट इज एन इमेज क्या होता है, व्हेन यू लुक इनटू ए मिरर, जब आप मिरर में देखते हो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखती है खुद की, वो इमेज होती है। इमेज जो होता है वो एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट की। अब काइंड ऑफ इमेज जो होती है वो डिपेंड होती है हमारे रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर। अब जब रफ जो है वो सरफेस हमारा डज नॉट फॉर्म एन इमेज, जब रफ होता है उसकी कोई इमेज नहीं बनती है। क्योंकि बिकॉज इट स्कैटर्स लाइट रेज, एंड इमेज जो होती है वो फॉर्म्ड हो जाती है स्मूथली सरफेस ऑफ द मिरर एंड लेंसेज। तो इट कैन प्रोड्यूस बाय डिवाइसेस सच एज कैमराज, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। उससे जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो है प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आपका है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, अब रियल हमारी हो गई ए प्रोजेक्टर फॉर्म एन इमेज
ऑन अ स्क्रीन। अब प्रोजेक्टर के थ्रू हम स्क्रीन पे जो है दिखाते हैं इमेज, वो ऑल्सो फॉर्म योर इमेज, वो आपकी इमेज होती है। जब व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, जब आप वहाँ पे सामने खड़े हो जाते हो, तो व्हाट इज़ डिफरेंट टू इमेजेस, टू इमेजेस, एक आपकी प्रोजेक्टर पे दिख रही है, एक आपकी वहाँ पे दिख रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर इन ए सिनेमा हॉल इज़ रियल इमेज। अब आपकी सिनेमा हॉल में जो दिख रही है, आपकी इमेज दिख रही है रियल, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन में दिख रही है तो वो आपकी रियल इमेज है। इन केस अगर हमारा मिरर जो है सीम टू बी बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड खड़े हम, इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, अब अगर मिरर जो है आपकी तरफ आता है, द इमेज विल बी मूव अवे फ्रॉम यू, तो इमेज भी आपकी जो होगी उस तरफ मूव हो जाएगी। दिस इमेज कैन बी टू बी इमेजिनरी, तो उसको हम इमेजिनरी भी बोलेंगे। सच इमेज विच कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। इसको हम कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। टू अंडरस्टैंड हाउ ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, आप कभी देख सकते हो कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कौन सी होती है। एज लाइट इज फॉर्म्ड एंटर योर आईज, जब आपकी आंखों में लाइट जो है एंटर करती है, इट्स रियल इमेज, वो रियल इमेज होती है। अब इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, जब हमारा रेटिना जो होता है, द स्क्रीन ऑफ द आई, आई की रेटिना होता है हमारी आईज की जो स्क्रीन होती है, वो जो इमेज होती है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वो आपको इमेज दिखती है बहुत छोटी दिखती है ऑब्जेक्ट से भी, एंड इज अपसाइड डाउन। अब रियल इमेज हमारी दिख रही है आपको, ये हमारा रेटिना होता है, जो ऊपर रियल इमेज जो आपको अंदर से जहाँ पे रोशनी पड़ रही है गोल गोल से, ये रेटिना होता है हमारा। उसके बाद नीचे जो है वो वर्चुअल इमेज है। अब ब्रेन जो है हमारा वो इमेजेस के बारे में स्टडी करता है, वो कहता है कि आई नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मुझे पता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन में। जब हम उसको एबल हैं एनालाइज करते हैं डायरेक्शन को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं साइज जो ऑब्जेक्ट का होता है, तो सी द ऑब्जेक्ट इन इट्स करेक्ट साइज, तो हम ऑब्जेक्ट को करेक्ट साइज में देख सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड। अब मिरर के आगे आपने कैंडल लगाई हुई है, ये भी जो होता है जब इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, लोकेशन एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेस ए सेंटीमीटर ग्राफ, एक सेंटीमीटर लेना है आपने, एक नीचे ग्राफ रखना है, उसके ऊपर कैंडल रखनी है, सामने मिरर रखना है। ये एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है, नीचे भी आपको दी है। ये इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड ए लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस का क्या है, नाउ प्लेस ए प्लेन मिरर ऑन ए वन साइड ऑफ दिस वर्ड एंड रीड द इमेज। अब आपने ये वर्ड जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, आपने इसके सामने क्या करना है, एक जो है आपने मिरर जो है वो खड़ा करना है और देखना है कि आपको ये एम्बुलेंस जो उल्टा है वो आपको सीधा दिखाई देगा। तो रिटर्न एन एम्बुलेंस, दिस इज बिकॉज द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस, तो दिस इज बिकॉज द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस, इससे होता है कि ड्राइवर जो है वो एम्बुलेंस के फ्रंट में बैठा होता है। Who see the ambulance on his or her rear view mirror, see it literally inverted image of the word and read it correctly, he or she can then give the way to ambulance, तो इससे वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। उसके बाद हमारे यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है वो कॉमनली यूज होता है एज लुकिंग ग्लास, फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, एज ए रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर, मेकिंग पेरिस्कोप, ये आपको इसमें यही दिया गया है, ये दिया है आपको कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर होता है, उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर होता है स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस। कन्वेक्स होता है इनर कन्वेक्स जो मिरर होता है, अदर कर्व्ड होती है सरफेस की जो होती है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। तो ये हमारी आगे दी गई हैं क्लासेस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी होता है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ, रियल जो है हमारी
रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। एफ जो है मेन रियल इमेज है, वेरी स्मॉल है और इन्वर्टेड, इसकी रेस वो जो है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये आपको एग्जाम्पलें दी गई, समझाने के लिए दी गई हैं। ये आप ध्यान से प्रैक्टिकली जो आपके अपना मैच जो आपका बॉक्स है आपके पास, उनका आप ट्राई यूज़ करके ये कर सकते हो कि हमारी कनकेव और कन्वेक्स जो होती है इमेज कौन सी होती है, हम किस वे में देखते हैं, लाइट जो है वो किस वे में जाती है, स्ट्रेट जाती है, कैसे जाती है, कहाँ, अगर हमारी यहाँ पे इमेज होगी तो इमेज के थ्रू हम कैसे देख पाएंगे। उसके बाद यूजेस हैं हमारे कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर के यूज़ कौन कौन से होते हैं? सब मेन यूज़ होते हैं कनकेव मिरर के, जैसे आर यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेड लाइट्स ऑफ द कार्स, सर्च लाइट्स एंड टॉर्च लाइट। यूजेस होते हैं, हम किस लिए करते हैं, कार्स की, सर्च लाइट्स एंड कनकेव मिरर हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। कनकेव मिरर आर यूज इन रिफ्लेक्टर, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो गाड़ियों में या सर्च लाइट्स या टॉर्च लाइट, और कनकेव मिरर जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं डेंटिस्ट एज द डेंटिस्ट माइनर एंड फोकस लाइट ऑन द टूथ ऑफ द एग्जामिन। अब शेविंग मिरर होते हैं कनकेव, और जो है फोकल लेंथ होता है उनका, नॉर्मल डिस्टेंस होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड होती है ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वॉट एवर मे बी the position of the object in front of the mirror. Here we show the formation of image by a convex mirror for two position. The image जो होती है वो formed होती है, दो position होती है, एक virtual होती है, very small होती है और erect। तीन वे होते हैं इसके, एक reflected होती है और reflected ray होती है from object at infinity। उसके बाद आपको लेंसेज के बारे में दिया, जो लोगों ने आइज़ में जो लेंसेज होते हैं या कोई मिरर में आपका जो फ़ोन का कैमरा होता है उनमें जो लेंसेज होते हैं, ये भी कन्वेक्स लेंस होता है और कनकेव लेंस होता है। उसके बाद हमारे ये आपको टिक द करेक्ट आंसर मैंने पहले भी करवाए हैं, पहले भी दिए थे, जो 7 तारीख को 7 डेट को हमने किए थे। तो अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू क्लास।